उत्तर प्रदेश की राजनीति एक बार फिर सियासी बयानबाजी और सोशल मीडिया के तीखे हमलों की भेंट चढ़ती नजर आ रही है। इस बार केंद्र में राज्य के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव हैं। यानी ये पूरी बहसबाजी, ये पूरी एक तरीके से कह लीजिए कि घटना इन्हीं दोनों के बीच दिखाई पड़ रही है। सियासत की इस नई जंग की शुरुआत एक डीएनए वाली टिप्पणी से हुई है। यानी उत्तर प्रदेश में इन दिनों डीएनए पॉलिटिक्स की खूब चर्चा है। जैसे जैसे शब्दों के तीर चले, मामला पार्टी की विचारधारा तक, धार्मिक प्रतीकों तक, महिला विरोधी मानसिकता तक, गंभीर से गंभीर आरोप तक पहुंच गए। अब यह मामला सिर्फ दो नेताओं के बीच का वाकयुद्ध नहीं रहा। सोशल मीडिया की गलियों से निकलकर सियासी गलियारों में एफआईआर तक, चुनावी समीकरणों तक ये पूरा मामला पहुंच गया है। इस पूरे विवाद के पृष्ठभूमि, घटनाक्रम और दोनों नेताओं के बयान, कानूनी पहलू, ये सब कुछ किस तरीके से उत्तर प्रदेश की सियासत में चर्चा में है, हम आपको बताते हैं। दरअसल विवाद शुरू होता है 16 मई से, जब समाजवादी पार्टी के मीडिया सेल द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, जो कि पहले ट्विटर हुआ करता था, उस पर एक विवादित पोस्ट किया गया। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के डीएनए पर आपत्तिजनक भाषा पर टिप्पणी हुई। इस पोस्ट में उनकी दिवंगत माता का उल्लेख किया गया, असम्मानजनक तरीके से उल्लेख किया गया, जिसने इस मामले को और ज्यादा सेंसिटिव बना दिया। ब्रजेश पाठक ने इस पोस्ट पर तीखी आपत्ति जताते हुए सीधा सवाल किया कि क्या यह आपकी पार्टी की भाषा है? क्या यह आधिकारिक हैंडल से जारी किया गया बयान है? लोकतंत्र में असहमति चलती है, लेकिन क्या किसी के दिवंगत माता पिता के लिए इस तरह के शब्द उचित हैं? ब्रजेश पाठक के सवाल के जवाब में अखिलेश यादव ने लंबा चौड़ा पोस्ट लिखते हुए स्थिति को संभालने की कोशिश की। उन्होंने माना कि उनकी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता ब्रजेश पाठक की डीएनए टिप्पणी से आहत होकर आपा खो बैठे और असंतुलित भाषा का प्रयोग कर बैठे। अखिलेश ने अपनी पोस्ट में बाकायदा लिखा कि हमने उन्हें समझाया है कि भविष्य में ऐसा ना हो, लेकिन आपको भी अपनी बयानबाजी पर विराम लगाना होगा। आपके बयान पद की गरिमा के अनुकूल नहीं है। अखिलेश ने दावा किया कि ब्रजेश पाठक की टिप्पणी ने उन्हें धार्मिक रूप से आहत किया, क्योंकि वो स्वयं को यदुवंशी बताते हैं और ये टिप्पणी भगवान कृष्ण के कुल पर भी हमला है। अखिलेश यादव के शालीन लिखे तीखे पोस्ट का जवाब ब्रजेश पाठक ने और भी धारदार अंदाज में दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि डीएनए में खराबी से उनका मतलब किसी व्यक्ति विशेष से नहीं था, बल्कि समाजवादी पार्टी की विचारधारा से था, राजनीतिक विचारधारा से था। ब्रजेश ने अपनी पोस्ट में लिखा कि आपकी पार्टी की राजनीति की बुनियाद ही जातिवाद और तुष्टीकरण पर टिकी है। आपने मुख्यमंत्री रहते हुए आतंकियों से जुड़े 14 मुकदमे अपने हस्ताक्षर से वापस लिए। ये सब मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति का हिस्सा है। समाजवादी पार्टी का डीएनए दलित विरोधी रहा है और सपा सरकारों ने बार बार दलितों के अधिकारों की उपेक्षा की है। ब्रजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी के नेताओं को शिशुपाल तक कह दिया। हे योगेश्वर कृष्ण, इन शिशुपालों का वैसे ही उपचार करते रहना जैसे यूपी की जनता पिछले 10 सालों से इनका उपचार करती आई है। यही इनकी नियति है। यह न केवल राजनीतिक हमला था, बल्कि मिथकीय संदर्भ के जरिए एक तरह के नैतिक श्रेष्ठता स्थापित करने की कोशिश की गई थी। विवाद सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित नहीं रहा। बीजेपी के लखनऊ महानगर के अध्यक्ष आनंद द्विवेदी की शिकायत पर समाजवादी पार्टी के मीडिया सेल के खिलाफ एफआईआर तक दर्ज हो गई। आरोप यह है कि सपा के आधिकारिक हैंडल से ब्रजेश पाठक की दिवंगत माता पर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई। इस एफआईआर में भारतीय न्याय संहिता की धारा 352, 353, 356 और आईटी एक्ट के तहत मामले दर्ज हुए हैं। पुलिस अब सोशल मीडिया के रिकॉर्ड्स और पोस्ट के आधार पर जांच भी आगे बढ़ा रही है। इस एफआईआर के बाद अखिलेश यादव ने शायराना अंदाज में सरकार पर हमला बोला। हुक्मरानों की बदजुबानी पर भी आजाद और किसी को सच कहने पर गिरफ्तारी। इस शेर ने बीजेपी पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कुचलने का आरोप लगाया। इस शेर में उन्होंने ये दर्शाया कि सपा इस मुद्दे को एक व्यापक राजनीतिक दमन के उदाहरण के रूप में पेश करने की तैयारी में है। ब्रजेश पाठक ने अपनी आखिरी पोस्ट में एक शेर के साथ अपनी बात खत्म करते हुए लिखा कि उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी, आईना साफ करता रहा। इसके साथ ही उन्होंने अखिलेश को सलाह भी दी कि वो आईना से मत उलझें, यानी यहां उनका संदर्भ जनता से था। उन्होंने कहा कि अपने राजनीतिक चरित्र को सुधारें। इस पूरे विवाद को लेकर निजी कटाक्ष और शब्दों की लड़ाई को लेकर अलग अलग रूप में देखना गलत होगा। सच्चाई यह है कि 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी अब शुरू हो चुकी है। इसी तरीके के बैकग्राउंड अब तैयार किए जा रहे हैं। ये वाकयुद्ध उसी का एक नमूना है। बीजेपी ने जहां कानून व्यवस्था, विकास, राष्ट्रवाद के मुद्दे को अपनी रणनीति का केंद्र बनाया है, वहीं सपा तुष्टीकरण के आरोपों से खुद को मुक्त करने की कोशिश कर रही है।
ब्रजेश पाठक की ओर से बार बार सपा के डीएनए पर सवाल उठाना एक रणनीतिक प्रयास है, एक स्ट्रैटेजी है जिससे सपा को मुस्लिम वोट बैंक की पार्टी के तौर पर स्टेब्लिश किया जा सके। इसके ठीक उलट अखिलेश यादव खुद को एक संयमित नेता बताते हैं, धार्मिक मूल्यों का रक्षक बताते हैं, विपक्ष की जिम्मेदारी निभाने वाला नेता जो है वो खुद को बताकर पेश कर रहे हैं। संकेत साफ है, विवाद ये थमने वाला नहीं है। बीजेपी इसे लंबे समय तक खींचेगी ताकि अखिलेश यादव और सपा को रक्षात्मक स्थिति में हमेशा डिफेंसिव मोड में देखा जा सके। वहीं इस पूरे प्रकरण को लेकर अभिव्यक्ति की आजादी धार्मिक आस्था पर हमले के रूप में फ्रेम करने की कोशिश बीजेपी की ओर से हो रही है। यह विवाद दिखाता है कि कैसे एक शब्द डीएनए, ये जो बहस शुरू हुई, ये एक व्यापक वैचारिक राजनीतिक लड़ाई में तब्दील होती नजर आई। ये केवल नेताओं की व्यक्तिगत लड़ाई नहीं रही, बल्कि मूल्यों की टकराहट के साथ साथ उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी इसका असर देखने मिला। जहां सपा खुद को अपमानित दिखा रही है, वहीं बीजेपी इसे सपा की विचारधारा पर हमला बताकर वोटर्स को संदेश देने में जुटी है। आने वाले दिनों में यह विवाद भले थमे, लेकिन इसके पीछे की रणनीति 2027 तक चलती नजर आएगी और इसे जीवंत जिंदा रखा जाएगा, क्योंकि चुनाव का मौसम आने वाला है। उत्तर प्रदेश की सियासत में इन दिनों डीएनए की चर्चा खूब हो रही है और यही डीएनए आरोप प्रत्यारोप से निकलकर अब एफआईआर तक पहुंच चुकी है। सियासी गलियारों में अब इस पर खूब हंगामा हो रहा है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।